आ गए आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई कियोस्क में अकाउंट ओपनिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब ये जनवरी फरवरी भी खत्म हो गए, ये साल के गिनते गिनते, बट अभी तक अकाउंट ओपनिंग सही ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सीएसपी संचालक परेशान है। तो क्या मार्च के किस तारीख से सही ढंग से अकाउंट खुलना शुरू हो जाएगा, वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और भी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या सीएसपी संचालकों को समान कार्य समान वेतन के बारे में भी ऊपर के अधिकारी सोच रहे हैं, और भी दीगर बहुत सारी सवाल हैं जिसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि अकाउंट ओपनिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या मसला था, कुछ दिन पहले आप लोगों को ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आपके बीसी के द्वारा या फिर आपके टीम मेंबर के द्वारा आप लोगों को इस तरीके का एक मैसेज आ रहा था, यानी कि 22/2 से 28/2 में आप अकाउंट ओपनिंग वेरी हाई नंबर ऑफ द रिजेक्शन, यानी कि इस डेट के बीच में अगर अकाउंट खोलते हो तो काफी ज्यादा वो अकाउंट जो है रिजेक्ट हो रहे हैं ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स। यानी कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से इस समय फरवरी के महीने में जो भी अकाउंट खोले हैं वो काफी ज्यादा रिजेक्ट हो रहे थे। जहां तक हमारी बात हुई थी तो उसमें ये साफ कहा गया था कि अगर आप अकाउंट खोलना पसंद करते हैं तो उसे आप मार्च के महीने में खोले, फरवरी में डिले करें। और हमारे जो भी साथी थे उन लोगों ने बखूबी ऐसा किया है कि फरवरी में ट्राई करते रहे। जिनका खुल गया तो बहुत बढ़िया, लोग परेशान होते थे कि सर रिजेक्ट क्यों हो रहा है। तो आई होप कि आप लोगों का जो रिजेक्ट होने का कारण था वो आपको समझ में आ गया होगा, और मार्च के महीने में अकाउंट ओपनिंग आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके पोर्टल पे बहुत सारी जो ऐसी सर्विसेज थी, आईएमपीएस में भी आप लोग देखे होंगे कि कुछ ना कुछ वहां पे बदलाव हुए हैं। सो इसी तरीके से जो भी परेशानियां थी, जो भी समस्याएं थी, धीरे धीरे वो सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि अब जो भी इनका डेवलपमेंट का काम चल रहा था साइड पे, वो फाइनल स्टेज पे था फरवरी के महीने तक। उम्मीद करते हैं कि मार्च में आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कियोस्क बैंकिंग का भविष्य सुरक्षित है, सीएसपी का नहीं। अब ये क्या फंडा है, इस तरीके का मैसेज भी आप लोगों को ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप में मिल रहे होंगे कि भाई साहब यहाँ पे कियोस्क बैंकिंग का भविष्य तो सुरक्षित है बट सीएसपी का नहीं। कियोस्क बैंकिंग बल्ले बल्ले सुरक्षित, भाई साहब का कोई भविष्य नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। तो हम लोग बात करेंगे कि कियोस्क बैंकिंग दरअसल है क्या। कियोस्क बैंकिंग का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि अभी के वक्त में अगर आप किसी भी एसबीआई के ब्रांच में जाते हो, विजिट करते हो पासबुक प्रिंट कराने के लिए, तो आपको कहा दिया जाएगा कि सेल्फ मशीन लगी हुई है, वहां पे जाओ, आप वहां से पासबुक प्रिंट कर लो। वहां पे देखे होंगे कियोस्क लिखा होता है, ठीक है। तो कियोस्क का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक, यानी कि जो भी डाटा उसमें स्टोर है, जो भी आप काम उससे लेना चाहते हैं वहां से जाके आप ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से सीएसपी संचालक बेचारे क्या है कि एक कियोस्क बैंकिंग का एक हिस्सा है, यानी कि उनको एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करके दे दिया गया हुआ है कि इसमें फिक्स है कि आपको ये काम ये काम ये काम करने हैं। आप अपने मर्जी से सीएसपी संचालक उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कियोस्क बैंकिंग का भविष्य तो सुरक्षित है, सीएसपी भाइयों का नहीं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सरकारी नौकरी नहीं है, वेतन नहीं मिलेगा। बहुत सारे सीएसपी संचालकों का ये भी कहना है कि सर हमने भी तो काम सेम करते हैं, जो भी काम लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉय करते हैं, जो भी एक बैंक का स्टाफ करता है वो काम तो सब हम करते हैं, फिर हमें वेतन नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? तो मेरे भाई, सबसे पहले वाले सवाल से ही आपको जवाब मिल गया होगा कि आपका जो भविष्य है, और आप जो है एक ऑपरेटर हैं, यानी कि आप एक मशीन को चलाने के लिए एक गार्ड के रूप में आपको समझ लीजिए कि रखा गया है। आप उसको देख रेख कर सकते हैं, जो इसका लिमिट है सब कुछ तो ऑटोमेटिक है, वो सब कुछ फिक्स है उसमें जो करना है। तो फिर आपका वेतन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। नेक्स्ट बात कर लेंगे समान कार्य समान वेतन। मेरे भाई, ऐसी मांगे जो होती है ना, ऐसे जो डिमांड होते हैं, मतलब जिसके पास में यूनिटी होती है वो लोग करते हैं। जैसे टीचर हो गए, शिक्षा मित्र वाले, वो भी कहते थे कि हाँ समान काम करते हैं, समान वेतन चाहिए। उन्होंने लड़ा, उन्होंने अपना यूनिटी बनाया और उनको चीज मिला। बट सीएसपी संचालक मेरे भाई ऐसा किसी भी एग्रीमेंट में नहीं है, और नौकरी तो है ही नहीं। तो सबसे पहली बात कि समान कार्य समान वेतन किसको मिलता है? जो नौकरी करते हैं। तो पहले आपको तो क्लियर कर दो कि सीएसपी संचालक तो नौकरी करते ही नहीं है। ये समझ लीजिए कि एक प्रकार के एक मशीन के रखवाले हैं, कि एक मशीन है जो बना के दिया गया हुआ है, उसको लोग चलाते हैं।
कम से कम कुशल मजदूरी मिलनी चाहिए। आप मजदूर भी नहीं हो, यानी कि अभी के वक्त में देखा गया है तो कि जो भी मजदूर लोग काम करते हैं तो उसकी फिक्स एक मजदूरी होती है कि इतनी मजदूरी आपको दिन में काम करने का मिलता है, तो वो भी आपको नहीं मिलता है सीएसपी संचालक। क्यों? क्योंकि आप तो मजदूर भी नहीं हो। यह काम कितनी देर का है मेरे भाई? अगर सीएसपी संचालक अगर सीएसपी चलाता है तो ये काम कितने देर का है ये भी नहीं पता है कितने देर का है। क्यों? क्योंकि वो आज है कल नहीं, वो कब करेगा कब बंद कर देगा कोई नहीं जानता है, कब आपकी जगह दूसरे को लाकर डाल देगा कोई नहीं जानता है। इसे अपना प्रॉपर्टी समझने की कोशिश ना करें। भविष्य, अब बात करते हैं क्या सीएसपी संचालक का भविष्य, वर्तमान ही सुरक्षित नहीं है तो भविष्य की बात ही क्या करना। जाहिर सी बात है मेरे भाई, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा, जो उस वीडियो में मैंने बताया है कि सीएसपी संचालकों का भविष्य कैसा है, किस तरीके की उनकी जिंदगी है, अगर उसको नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। कोई भविष्य नहीं है सीएसपी संचालकों की, प्रेजेंट में वर्तमान में तो उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। कब क्या हो जाए वो कोई नहीं जानता है, तो फिर भविष्य का तो बात ही करना बेकार है। तो क्या करें? अब भाई साहब एक सवाल मैं करना चाहता हूं कि आप सीएसपी संचालक आप क्या करो। आप लोगों के पास में ये मैसेज पहले मिला हुआ था बट आप लोगों ने पढ़े होंगे, बट मेरा ये मेन मकसद था कि कुछ पोस्ट में इन सवालों में मैं आप लोगों को बता सकूं जिससे आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके कि भाई साहब अगर आप इसमें आपको लगता है कि मेरा भविष्य नहीं है तो आप अपना और भी कार्य है जो कर सकते हो, जो आपके अंदर टैलेंट है उसको निखार सकते हो, कर सकते हो। आप अपने जीवन को यूं ही बोझ बना करके मत काटो, मत गुजारो, आप अपनी लकीर खुद बड़ी करो। ये छोटी सी जानकारी थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। आई होप दोस्तों की जानकारी आप सबको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।